नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी 33% वाला महिला आरक्षण बिल देश की नई संसद में एक नया इतिहास रचने के लिए एक बार फिर से पेश किया गया। 27 सालों से बिल पेंडिंग है, लेकिन अब की बार इसके पास होने को लेकर काफी उम्मीद है। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो इस बिल के पास होने से यहां सत्ता की धुरी और सियासत में कितना बदलाव आएगा, समझने की कोशिश करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। जी हां, नई संसद में एक नया इतिहास रचने के लिए सभी दल इकट्ठा हुए। लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके जरिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाना है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में इसे मील का पत्थर बताया जा रहा है। हालांकि ये बिल पिछले 27 सालों से अलग अलग कारणों से फंसा हुआ था। अब की बारी से फिर से पास कराने के लिए मोदी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। सभी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है और आज इस नए संसद भवन में केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों के बारे में भी ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा। महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बहरहाल राजनीति में आधी आबादी की 33% भागीदारी यदि सुनिश्चित हो गई तो मध्य प्रदेश में तस्वीर कैसी होगी, इस पर भी नजर डालते हैं। एमपी विधानसभा में सीटों की संख्या 230 है। 2018 के चुनाव में 21 महिलाएं विधानसभा पहुंची। 33% महिला आरक्षण लागू होने से एमपी विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। एमपी विधानसभा की 230 सीटों में से 76 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। एमपी की 29 लोकसभा सीटों में 10 महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अभी मध्य प्रदेश से 4 महिलाएं लोकसभा सदस्य हैं। तो 33% आरक्षण के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। हालांकि जहां तक आरक्षण का सवाल है तो मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पहले से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मसलन मध्य प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण है। नगरीय निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण है। शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण है। हाल ही में पुलिस भर्ती में आरक्षण 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। अन्य सभी सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण है। तो महिलाओं के लिए अलग अलग क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी 10% से नीचे है। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देती ही है, क्योंकि मोदी जी के लिए वो एक आस्था का और आत्मीयता का भाव रखती हैं। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के हित में बहुत कार्य हुए हैं, इसलिए महिलाएं तो वोट देंगी। तो क्या हम सारे काम वोट के लालच में करेंगे? क्या हम इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमें वोट दें? नहीं, हमारा भी तो हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी महिलाओं के स्थान के बारे में सोचें। पिछड़ी जाति की महिलाएं वोट आगे भी देंगी और मैं मांगूंगी, वोट मांगूंगी सब महिलाओं के, तो उनके भी मांगूंगी। लेकिन क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम उनका ध्यान रखें? और इनको 1000, 2-2000 रुपए देने से क्या होगा? उनको विधायिका के अंदर स्थान दीजिए और संसद के अंदर स्थान दीजिए। आदरणीय राजीव जी का सपना महिलाओं को सशक्त करने का सालों बाद अब पूरा होता नजर आ रहा है। राजीव जी ने देश की महिलाओं को के योगदान को समझते हुए 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए पंचायती राज में महिलाओं को 30% का आरक्षण दिलाया और ये 30% के आरक्षण को आगे सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने 50% किया, जिसके नतीजा ये है कि आज लाखों की तादाद में महिलाएं हमारे स्थानीय निकायों में जीत के आती हैं और अपना योगदान दे रही हैं। 2010 में सोनिया जी ने
यूपीए की सरकार के दौरान ये बिल राज्यसभा में पास करवाया। लोकसभा में ये पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस के पास गिनती नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी अगर तब साथ दे देती तो 2010 में ये बिल पास हो जाता। मध्य प्रदेश की ही तरह बात करें छत्तीसगढ़ की, तो महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी सियासत की तस्वीर और धुरी बदलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीटों की संख्या 90 है। अभी विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 16 है। 33% महिला आरक्षण लागू होने से प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों में 30 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 3 महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अभी छत्तीसगढ़ से 3 महिलाएं लोकसभा सदस्य हैं। कैबिनेट ने क्लियर किया है, अब उसका अध्ययन करेंगे, अब उसमें चर्चा होगी किस प्रकार से लागू होगा। अभी करेंगे कि उसके बाद 2027 के परसीमन के बाद होगा। अभी तो जनगणना नहीं हुआ है तो परसीमन किस आधार पे होगा, ये भी एक विषय है। तो बहुत सारे सवाल हैं। अभी अब लोकसभा में चर्चा होगी तो सब सदस्य लोग उसको बात रखेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इन दिनों विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है। दोनों ही राज्यों में महिला वोटरों की तादाद काफी ज्यादा है। यही वजह है कि चुनावी साल यहाँ महिला वोटरों को लुभाने की कवायद जारी है। मतलब महिलाएं सियासी दलों के लिए एक बड़ा वोट बैंक है। लेकिन माना जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद अब सियासी दलों की सोच भी बदलेगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एक अच्छा निर्णय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इम्प्लीमेंट किस तरह से हो पाता है। आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां इस तरह के बिल की आवश्यकता नहीं थी, वहां पे चाहती सरकारें, कोई भी सरकारें हों, वो इसको लागू कर सकती थी। अपने क्षेत्र, अपने विभागों में उन महिलाओं को, जो सशक्त महिलाएं हैं, जिनकी भूमिकाएं महत्वपूर्ण रही, उनका योगदान जिस तरह से रहा, उनको वो पद मिलने चाहिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन हाँ, जब एक नियम लागू हो जाएगा तब इनकी मजबूरी हो जाएगी उनको उस पद पर देना। तो ये एक वैसे महत्वपूर्ण निर्णय है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है ये मायने रखता है। महिलाएं अब सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेंगी, बल्कि सत्ता में भी वो एक बड़ी भागीदार होंगी। महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद न सिर्फ देश की संसद बल्कि राज्यों की विधानसभाओं की तस्वीर भी बदल जाएगी। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है। संसद में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए यह बिल लाया गया था। हालांकि यह लंबे समय से अटका हुआ था, जिसमें अब भी कई तरह के पेच फंसे हुए हैं। पर देखा जाए तो इस बिल के जरिए भारतीय राजनीति एक नया मोड़ लेने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।